में आप एक हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप काफी सारी चीजों को समझना चाहिए। आज हम कुछ चीजें, कुछ बातें हम महिलाओं के बारे में सुनेंगे, और अगले हफ्ते नेक्स्ट संडे हम जो पुरुष हैं, जो भाई हैं, हम उनके बारे में सुनेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाएं, उनकी कुछ आदतें वो पहले से ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीजें इन्होंने हव्वा से अडॉप्ट किया है, या जो पहली जो महिला थी उनसे उन्होंने धारण किया है। और वो बातें क्या मालूम है? महिलाओं को हमेशा चीजें एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा चीजें। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3, मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने बाइबल को निकालें। जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने लिए एक बाइबल खरीदें और बाइबल चर्च में लेकर आए। अगर आपको नहीं पढ़ना आता है फिर भी आप खरीदिए, विश्वास करें परमेश्वर पर, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बाइबल पढ़ना सीखा, और परमेश्वर आपको मदद करेगा। उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन 1 से आगे पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक सुने। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। बस ठीक है। अब बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर ने आदम के पत्नी को बनाया, हव्वा को बनाया, तो उसमें कोई भी चीज अपूर्ण नहीं थी, कमी नहीं थी। परमेश्वर जो भी चीजों को बनाता है उसमें कभी कोई चीजों की कमी नहीं होती। परमेश्वर सबसे सर्वोत्तम है और वो सबसे बेस्ट चीजों को बनाता है। हालेलुया। आइए कहें, परमेश्वर हमेशा अच्छी चीजों को बनाता है। बाइबल कहते कि जब आदम ने अपने पत्नी को देखा नींद में से उठकर, तो उसने कहा, वाह कितनी खूबसूरत है, अब ये मेरे हड्डी में की हड्डी है और ये मेरे मांस में की मांस है। आदम जैसे ही नींद से उठा वो गीत गाने लगा अपने पत्नी पर। उसने कहा, मैंने अब तक इतना खूबसूरत चीज कहीं नहीं देखा। वाह। आदम सराहना करने लगा, आदम स्तुति करने लगा परमेश्वर का अपने पत्नी के लिए। और हम भी शुरुआत में यही तो करते हैं। अब मेरा शादी हो चुका है, अब देखो किस प्रकार मैं प्रभु की सेवा करता हूं। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूं, मैं कई सारे लोगों को जानता हूं। जब मेरा शादी नहीं हुआ था तब काफी सारे जवान वो एक ही बात आकर कहते थे कि भाई देखो एक बार हमारा शादी हो जाने दो और फिर देखो किस प्रकार हम सेवकाई की शुरुआत करते हैं। और उन्होंने विवाह किया और उन्होंने बाद में कहा कि हमें और थोड़ा सा वक्त चाहिए सेवकाई शुरुआत करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं पहले सेवकाई शुरुआत करूंगा और फिर बाद में शादी करूंगा। और मैंने पहले सेवा शुरुआत की और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, परमेश्वर चीजों को ब्लेस करते चले गए। सो आदम जैसे ही
अपने नींद में से उठा, उसने सराहना करना चालू किया, वाह। जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया था किसी बात की कमी घटी नहीं थी, लेकिन फिर भी जब सांप ने आकर कहा कि अगर तुम इस फल को खाओगी तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम और खूबसूरत हो सकती हो, और खूबसूरत। दूसरी बार आकर वापस सांप ने कहा होगा, आप सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप अगर इस फल को खाओगी आप इससे भी और बेहतर हो सकते हो। उसने तीसरी बार आकर कहा होगा, उसने चौथी बार आकर कहा होगा, उसने पांचवी बार आकर कहा होगा, फिर उसने कहा होगा कि तुम्हें मालूम है तुम्हारा पति परमेश्वर से बातें करता है, लेकिन तुम बातें नहीं कर पाते। अगर तुम फल खाओगे तो तुम बातें कर सकती हो, तुम परमेश्वर जैसे हो सकती हो, तुम्हें और बुद्धि मिलेगा, तुम्हें और ज्ञान मिलेगा। वो बहुत सारी चर्चा करते चले गया और एक दिन हव्वा ने बात करना चालू किया उससे वापस। उसने कहा कि क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें बताया गया है कि इस पेड़ का फल नहीं खाना? उसने कहा नहीं, हम तो पेड़ का फल खा नहीं सकते और साथ ही साथ उसे छू नहीं सकते। लेकिन उसने वापस बात करना चालू किया और उस महिला ने फल खाया। आश्चर्य की बात क्या है मालूम है? जब उसने फल खाया तो उसने ऐसा नहीं देखा कि उसके बदन पर कपड़े नहीं हैं। जब उसने फल खाया तो उसके कपड़े बने हुए थे, उसके कपड़े बने हुए थे, क्योंकि बाइबल में ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि जब हव्वा ने फल खाया तो उसने देखा कि उसके बदन पे वस्त्र नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। लिखा है कि जब उसने अपने पति को दिया और जब पति ने खाया तब उन दोनों को मालूम पड़ा कि उनके बदन पर वस्त्र नहीं है, और उन्होंने अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाकर या कपड़े बनाकर उन्होंने पहन लिया। हम जब बात करते हैं महिलाओं के बारे में, अगर हम अपने आप को परमेश्वर की महिला में अगर बदलें तो हम अपने परिवार में काफ़ी सारे चीज़ों में बदलाव देख सकते हैं। आज अगर आप किसी भी परिवार में चले जाओ तो उनकी एक ही कंप्लेन होती है पति से या फिर परिवार वालों से। अगर हम उन्हें कहे कि सिस्टर एक बहुत अच्छी न्यू ईयर की पार्टी रखी गई है चर्च में, आपको आपके परिवार के साथ यहाँ पर आना है, तो वो अपने पति से झगड़ने लगती है। मालूम है क्या कहते हुए? पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा है ही नहीं, पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा है ही नहीं। सच में अगर हम उनके अलमारी को जाकर खोलें तो अलमारी में रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन उनके पास कोई अच्छे कपड़े है ही नहीं। मैं जब इन चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो मुझे एक चीज़ पता लगा कि जो पुरुष होते, जो भाई होते, वो कभी नहीं कहते कि मेरे पास अच्छा कपड़ा है ही नहीं, कभी नहीं कहते। मैं काफ़ी समय से जो ब्रदर्स हैं मैं उनसे बातें करता हूँ, अभी तक एक जन ने भी ये नहीं कहा कि मैं उस सभा में इसलिए नहीं आ सकता कि मेरे पास अच्छे कपड़े है ही नहीं, किसी ने नहीं कहा। लेकिन जब बात आती बहनों के बारे में तो उनका सबसे बड़ा ये कारण होता है कि मेरे पास पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा है ही नहीं, और उसी के वजह से मैं वहां पर नहीं आ सकती। आपको जाना आप जा सकते, लेकिन मैं वहां पर नहीं आ सकती। मैं आपको कहूं, अगर आप अपने परिवार को एक सर्वोत्तम परिवार में देखना चाहते हो तो अपने आदतों को उन आदतों जैसे मत बनाओ जैसे संसार के लोग हैं। अगर आप अपनी आदतें संसार के जैसे लोग अपना जीवन बिताते हैं वैसे ही अगर आप बनाए रखोगे तो आप बहुत सारे दिक्कती और बहुत सारी समस्याओं से गुजरने पर हो। संसारिक लोग जैसे व्यवहार करते हैं, अगर आप भी वैसे ही व्यवहार करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप बहुत सारे दुखों का सामना करने पर हो, बहुत सारे दुखों का सामना करने पर। मालूम है प्रभु ने आपको क्यों साथ में जोड़ा है? अगर आप
ईश्वरीय, अगर आप परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में मुख्य स्थान पर रखें, तो प्रभु ने क्यों आपको जोड़ा है मालूम है? ताकि आप मिलकर काफी सारे लोगों के लिए आप आशीष का कारण ठहर सको। अगर आप एक ईश्वरीय पत्नी रहना चाहते हो परमेश्वर के दृष्टिकोण में, तो आपका चर्चा, आपके घर में क्या चीज है उसके बारे में आपके पति से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी चर्चा होनी चाहिए परमेश्वर के राज्य को लेकर।